हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज स्पीशीज इज और आर. ऑप्शंस आर कैटायन, एनायन, पॉजिटिव रेडिकल एंड डी सेज न्यूट्रॉन्स. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज स्पीशीज होते क्या. ठीक है. नाउ सी, जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. जैसे आप एटम्स की अगर बात कर लें, तो अगर आप हीलियम एटम की बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सिमिलरली अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे आप ले लो बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल H2O के ऊपर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. राइट. ये चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं कर सकता. उसके अलावा जैसे आप NH3 ले लीजिए अमोनिया का, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है. मतलब ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है. ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखना ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल है. बट इस पे हम लोग चार्ज डेवलप कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स पे भी चार्ज डेवलप कर सकते हैं, एटम्स पे भी चार्ज डेवलप कर सकते हैं. अब देखिए, एटम से अगर हमने चार्ज डेवलप करना है और हमने अगर इसे पॉजिटिवली चार्ज, हम यहाँ पर से बनाएंगे, एटम से बनाते हैं आयन. ठीक है. तो एटम से हमने बनाया आयन, और वो आयन कैसे बनाया, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. तो अगर एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक है, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर बनेगा कैटायन जो कहलाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जैसे आपके पास सोडियम मेटल है, सोडियम एटम है. सोडियम एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया. क्यों? क्योंकि देखिए, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं. तो अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो आपने क्या किया, वहां पे प्रोटॉन, एक्चुअली आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर कम कर दिया और उस एटम में प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया. राइट. अगर आप सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11. तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसके पास 11 प्रोटॉन भी होंगे. पर अगर आप सोडियम मेटल, सॉरी, सोडियम आयन की बात करोगे, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है बट 10 ही इलेक्ट्रॉन है. इसी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता हुआ आपको दिख रहा है. सिमिलरली आप आयन को जो है वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी बना सकते हैं, आयन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा उसे एनायन बोलेंगे, और वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन है. क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, यहाँ से ये बन गया Cl-, तो ये हो गया एनायन आपका. राइट. अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो, देखो ऑप्शन डी जो है बच्चों हमारा वो है न्यूट्रॉन. आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो ये हमारा चार्ज स्पीशीज तो नहीं हो सकता. कैटायन हमने देखा कि हमारा चार्ज स्पीशी का एक एग्जांपल है, हमने देखा भी Na+ का. एनायन भी हमने देखा. अब बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव रेडिकल की. देखिए, रेडिकल के केस में क्या होता है हमारे पास, रेडिकल एक बेसिक टर्म हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल, एटम सबको इंक्लूड करते हुए. और हम पॉजिटिव रेडिकल अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें का उसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीशी हो सकती है, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो या एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला हो या फिर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग पॉजिटिव रेडिकल की बात करें, पॉजिटिव रेडिकल की बात करें, तो जैसे बच्चों NH4+, यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है. ये है आपका अमोनियम आयन. ठीक है. सिमिलरली आपके पास कोई नेगेटिव रेडिकल भी हो सकता है, आप Cl- को भी रेडिकल बोल सकते हैं. मैंने बोला ना, रेडिकल एक कॉमन टर्म यूज करते हैं. ठीक है. बट जनरली एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग रेडिकल में मॉलिक्यूल्स को यूज कर लेते हैं. तो जैसे आप SO4 2- सल्फेट आयन ले सकते हैं, फॉस्फेट आयन ले सकते हैं, PO4 3-, या कोई भी आप जैसे Br- भी ले सकते हो, ये भी नेगेटिवली चार्ज रेडिकल ही कहलाएगा. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज रेडिकल भी चार्ज स्पीशीज ही है. सो हमारा सी भी आंसर सही हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी A, B एंड C. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.